analysis. There are some few questions from everyone. Prince, stocks ਨੂੰ एनालाइज ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ हैं? बस आपका गुड नेम करण. कितने तरीके होते हैं स्टॉक्स एनालाइज? कौन कौन से? कितने तरीके होते हैं? कौन कौन से? फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स. फंडामेंटल क्या मतलब है रोनित? हाँ, फंडामेंटल मींस इट्स ऑल अबाउट द नंबर रीडिंग. नंबर मींस कंपनी की बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब किस में आता है? फंडामेंटल. और प्रथम फंडामेंटल कब काम आता है? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, लॉन्ग टर्म में. फंडामेंटल हेल्प्स अस इन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग. तो शॉर्ट टर्म में क्या काम आता है? टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल क्या मतलब है? ग्राफ रीडिंग. तो हमने ग्राफ रीडिंग ही शुरू करी थी. कब शुरू करी थी? फ्राइडे को. तो ग्राफ रीडिंग को ना, ग्राफ्स को पढ़ने के दो तरीके होते हैं. एक होता है इंडिकेटर बेस्ड तरीका और एक होता है प्राइस एक्शन का मॉडल होता है. कितने मॉडल होते हैं? इंडिकेटर बेस्ड और दूसरा बेस्ड कौन सा है? प्राइस एक्शन बेस्ड. तो माय सिंपल क्वेश्चन इज फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर? अनमोल, सही नेम लिया ना मैंने? करण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर? बाइक ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ. ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ? ਲੈ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੱਸ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਪਿਛਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ. इंडिकेटर सानू हेल्प करता है कुछ नहीं. अगर मैं मान लो मैंने स्टॉक का इंडिकेटर ऑन कर दिया तो स्टॉक को वो कुछ हेल्प नहीं करेगा. स्टॉक ने जहां जाना है उसने जाना ही है. स्टॉक ने जहां जाना है आशीष सर उसने जाना ही है. तो किसे हेल्प करेगा वो? प्रिंस, हमें. कि स्टॉक कहां जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है. करण, इदा होया कदे तुसी राइट इंडिकेटर ऑन करके लेफ्ट मुड़ गए? रोनित, हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो आज हुआ था, आज सुबह हुआ मेरे साथ. राइट ऑन किया, लेफ्ट मुड़ गया. होता है, समटाइम्स इट हैपेंस यार. इंसान है, गलती होती है डेफिनेटली. अगर मान लीजिए मैंने राइट ऑन किया, मैं सीधा जा रहा हूँ, हुआ क्या मेरे साथ? आई वाज गोइंग स्ट्रेट. प्लीज फिर स्माइल. आज फिर मैं सीधा जा रहा था, सामने एक बैरिकेडिंग थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैं एकदम से राइट इंडिकेटर ऑन किया, मैं घूम गया पीछे को. अब पीछे गाड़ी अगर तेज आ रही हो, कि मेरी खुद की गाड़ी 150 पे थी, तो मेरे को पता है कैसे मुड़ा, तो पीछे गाड़ी तेज आ रही हो तो ठुक गया उसके बीच में, खत्म उसका. तो अगर मान लीजिए मैं 10 में से 9 बार सही भी हो गया आशीष जी, तो पीछे वाले को फायदा होगा उससे? कोई नहीं, वो बचा रहेगा बस, है ना. अगर मैं एक बार गलत हुआ तो पीछे वाला खत्म हो जाएगा. यही इंडिकेटर्स होते हैं. 10 में से 9 बार सही होंगे, 10 में से 9 बार ही सही होते हैं, पर जब एक बार गलत होते हैं सारी इन्वेस्टमेंट ये खत्म कर देते हैं. तो हम इंडिकेटर्स पे काम करेंगे फिर? हम एब्सोल्युटली नहीं. अ बिग नो. हम इंडिकेटर्स पे कभी भी काम नहीं करेंगे. हमेशा किस पे काम करेंगे हम? प्राइस एक्शन पे. प्राइस एक्शन क्या मतलब है? चार्ट एनालिसिस. क्या मतलब है इसका? चार्ट एनालिसिस. ग्राफ को स्टडी करेंगे. तो ग्राफ को स्टडी करने का सबसे बेहतरीन बेसिक्स हमने शुरू करा था. दैट बेसिक्स वाज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. किसी भी ग्राफ को आपने देखना है कि वो ऊपर जा रहा है या कहां से ऊपर जाएगा या कहां से नीचे आएगा, तो कैसे चेक कर सकते हैं आप उसके? सपोर्ट से या फिर रेजिस्टेंस से. आशीष जी, आयुष सॉरी, कहां बैठे हैं सर आप अभी? प्रिंस कुमार, प्रथम किथे बैठे हो तुसी? सपोर्ट थे, चेयर थे. तो चेयर आपको क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, गिरने नहीं दे रहा है इससे. अगर इसको जितना मर्जी ऊपर फेंकू तो कहां तक चल जाएगा मैक्सिमम? ये छत तक. तो वो हमारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस. आई होप समझ आया. सपोर्ट रेजिस्टेंस. सपोर्ट जहां से प्राइस ऊपर उठ रहा होता है. आयुष जी प्लीज लिखिए, आप भी लिखिए. सपोर्ट इज समथिंग फ्रॉम वेयर प्राइस गोज अप. आप भी लिख लीजिए, आपने लिखा नहीं होगा. Support is something from where price goes up and resistance is something from where price goes down. ठीक है चरणजीत? मैं ना एक लिंक शेयर कर रहा हूँ. आयुष जी मेरे को प्लीज हाई सेंड करिएगा व्हाट्सएप पे. आप भी मेरे को हाई सेंड करिएगा. शेयर कर लीजिएगा. फ्रेंड ही हो आप?
आपका फोन भी स्विच ऑफ है यार? आप दोनों शेयर कर लो and आप दोनों एक बस मैंने क्लास का लिंक शेयर करना है, वहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर हो जाएगी मेरी। यूजी नंबर है आपके पास मेरा? अपने आई थिंक ऑफिस के नंबर पे किया होगा। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। अच्छा आ गया आ गया आ गया। यार मेरे को प्लीज आप लोग भी एक बार हाई सेंड कर दोगे? आपका लास्ट में क्या था नंबर? 518 आपका है ना? मैंने आपको भेजा। हाँ जी प्लीज एक बार ਤੁਸੀਂ प्लीज चलो टैब दे दो अपना। मैं लिंक भेजता। फोन भी एक नंबर फोन दे दो। ओके सो प्लीज एवरीवन बी कॉशियस नाउ, ध्यान से देखिएगा इसे। तो हमने अब अगर हम बात करें टेक्निकल्स की, तो हु हैज इन्वेंटेड दिस टेक्निकल थिंग? टेक्निकल को इन्वेंट किसने किया था? नहीं बताया था मैंने उस दिन आपको? तो एक पर्सन था चार्ल्स डाउ, रिमेंबर? नहीं, तो नहीं बताया था उस दिन मैंने, ठीक है। तो प्लीज अब ध्यान से सुनिएगा सभी, फोकस। तो टेक्निकल्स आज से अगर मैं बात करूं अर्ली 20s की भी, अर्ली 20s मतलब 2005 6 7 8 10 तक भी टेक्निकल एनालिसिस को कोई भी नहीं पूछता था, कोई भी नहीं पूछता था। और अब अगर हम अभी की बात करें 20-22 सालों में, सारी की सारी दुनिया शिफ्ट हो चुकी है किस पे? टेक्निकल्स पे। ऐसा क्या है इसमें टेक्निकल्स में? देयर इज समथिंग ना जो लोगों ने देखा तो दे शिफ्ट ओवर हियर। तो टेक्निकल्स की स्टार्टिंग करी थी एक पर्सन ने, चार्ल्स डाउ। चार्ल्स डाउ वाज अमेरिकन ट्रेडर जिसने टेक्निकल एनालिसिस की स्टार्टिंग करी। तो उस टेक्निकल में उसने कई सारे चीजें बताई मार्केट्स के बारे में। द फर्स्ट थिंग ही टोल्ड टू अस इज कि मार्केट हमेशा 3 पैटर्न नहीं फॉलो करती। मार्केट हमेशा कितने पैटर्न फॉलो करती है? 3 पैटर्न। आयुष जी नोटबुक दीजिएगा प्लीज। मार्केट ऑलवेज फॉलोज द 3 पैटर्न्स। दैट 3 पैटर्न्स आर, ये कह लीजिए मार्केट के सिर्फ 3 ट्रेंड्स होते हैं। कितने ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के एवरीवन? 3। कौन कौन से 3 ट्रेंड्स होते हैं मार्केट्स के? एक होती है मार्केट ऊपर जा रही है। चलिए इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठे मार्केट में, आप स्क्रीन देख रहे हो, रिलायंस का शेयर देख रहे हो, तो आपके माइंड में दो रिलायंस के शेयर को देखकर क्या क्या चीजें आ सकती है? बताइए आयुष जी। बस एग्जैक्टली। तो 3 मार्केट ही होती है बस, या तो मार्केट ऊपर जाएगी, या तो नीचे चल जाएगी, या तो साइडवेज। ऐसा तो नहीं होगा हम 23 तारीख को उठे मार्केट 22 तारीख को चले जाएगी, 23 को उठे 26 को चले जाएगी, नहीं होगा। 23 है या तो 23 को ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या तो वहीं पे घूमती रहेगी। तो इसके टेक्निकल नेम दिए गए हैं बुलिश मार्केट, बेरिश मार्केट और साइडवेज मार्केट। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। 3 ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड एंड लास्ट इज एवरीवन साइडवेज ट्रेंड। कोई डाउट किसी को इसी में अभी तक? बुलिश, बेरिश, साइडवेज। क्लियर? बुलिश का क्या मतलब है? मार्केट हमारी जब ऊपर जा रही है। बेरिश मींस मार्केट जो साड़ी नीचे आ रही है। साइडवेज मींस वहीं पे घूम रही है मार्केट। अब एवरीवन ध्यान से सुनिएगा, अगर इंडिया में ना अभी इस टाइम राइट नाउ देयर आर मोर देन 6500 कंपनीज। कितनी कंपनीज इंडिया में? 6500। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी आज की मार्केट ऊपर थी या नीचे थी मार्केट, तो क्या आंसर होगा आपका? आपको मैंने 1 मिनट दिया, ऊपर थी आज। एग्जैक्टली। अब मार्केट में कितने शेयर्स हैं रोनित? 6500 शेयर्स हैं। तो उन सभी शेयर्स को एक बार में देखना इजी टास्क है? नहीं है इजी टास्क। हर कोई रिटेल ट्रेडर देख सकता है एक स्क्रीन पे 6500 शेयर्स? नहीं देख सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? एक इंडेक्स बनाया गया है। उस इंडेक्स का क्या नाम है? निफ्टी 50। प्लीज लिख लीजिए, NIFTY, निफ्टी 50। ये नाम से ही क्लियर हो रहा है। निफ्टी 50 इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मच शेयर प्रथम? टॉप 50 शेयर्स इंडिया के। टॉप मतलब रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, HDFC हो गया, SBI हो गया, ICICI बैंक हो गया, ऐसे बेस्ट 50 शेयर्स।
तो अगर इनकी परफॉर्मेंस ऊपर को है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवरऑल मार्केट भी क्या होगी, बुलिश ही होगी। तो अब मेरी स्क्रीन पे देखिएगा सभी, ये है ग्राफ निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 का मैं ऑल टाइम ग्राफ खोलता हूं आज तक का पूरा, इसे मैं शिफ्ट कर देता हूं लाइन ग्राफ। मेरे को जरा देख के बताइए, निफ्टी हमारी नीचे जा रही है ओवरऑल, बुलिश, श्योर। बट क्या ये बुलिश ट्रेंड, चलिए मैं पे ड्रॉ करता हूं, स्क्रीन पे देखिएगा सभी, क्या ये बुलिश ट्रेंड ऐसे है, कैसे है फिर ऋषभ, जिगजैग, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, यही है यूज जी। तो यही देखो उस पर्सन ने कि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाती है। अब क्यों नहीं जाती है, क्या फैक्टर है, सिर्फ एक फैक्टर है, सिर्फ एक, दो कह सकते हैं। मार्केट में कुछ भी चीज होने का सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, देयर आर ओनली टू फैक्टर्स। अगर मार्केट नीचे गई उसके पीछे भी टू फैक्ट, हाँ नहीं नहीं, दो फैक्टर्स एग्जैक्टली, और दूसरा फैक्टर सप्लाई, बस खत्म। पूरी की पूरी मार्केट यहीं पे चलती है, डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड मतलब जब बायर्स हैं, सप्लाई मतलब सेलर्स हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक शेयर है 100 रुपए का, मैंने खरीद लिया, वो चला गया 1000 रुपए पे, तो क्या बेच दूं यहाँ पे मैं, 100 रुपए का शेयर 1000 रुपए, मतलब 10 गुना बढ़ गया, तो क्या मैं बेच दूं वहां पे उसे, ठीक है 2000 पे चला गया, बेच दूं उसे, 10,000 पे चला गया, बेच दूं उसे। हम्म? तो क्या वहां से खत्म, शेयर ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा ना, एग्जैक्टली यही चीज होती है। मैंने वेट कर लिया 100 का 10,000 होने में, 20-30 साल लग जाएंगे इसको। आई हैड वेटेड कि 100 रुपए का शेयर 10,000 हो गया, है ना। हर कोई वेट करेगा इतना नहीं, कोई 100 का 110 मिलेगा 2 दिन में निकल जाएगा बाहर, कोई 150 पे निकल जाएगा बाहर, फिर दोबारा घुस जाएगा 100 रुपए पे। तो बिकॉज ऑफ दिस डिमांड एंड सप्लाई, बायर्स आएंगे, बायर्स निकलेंगे, सेलर्स आएंगे, सेलर्स निकलेंगे, तो प्राइस कभी भी सीधा ऊपर नहीं जा सकता। सीधा ऊपर कब जाएगा प्राइस, जब सिर्फ डिमांड ही डिमांड हो। अब क्या पॉसिबल है कि सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई नहीं है, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल कब है, मान लीजिए 100 लोग शेयर बेचने वाले बैठे हैं और 200 लोग शेयर खरीदने वाले बैठे हैं, तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो शेयर फिर सीधा ऊपर जाता है। बट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में होता है, रेगुलर केसेस में नहीं होता। और जो अच्छे शेयर होते हैं बिल्कुल भी नहीं होता उनमें, उनमें डिमांड सप्लाई हमेशा इक्वल बराबर रहती है, कि डिमांड भी है और सप्लाई। जब ऐसा हो गया ना, डिमांड भी है और सप्लाई कम है, तो शेयर ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे सीधा, उस शेयर में ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है, जिसे हम कहते हैं अपर सर्किट्स, सर्किट लग रहे हैं। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। कोई शेयर प्रिंस सर्किट वाला स्पेलिंग बोले हो, एलसिड जेड़ा ਉਹਨੇ ओहो जो सर्किट तो हो गई, बस सस्ता महंगा महंगा की पतंजलि स्कैम निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ, देखो लिटरली आप कहोगे तो इससे बड़ा स्कैम ही किसी ने नहीं किया होगा पतंजलि से, और आप खुद कहोगे। ये देखना, ध्यान से देखिएगा, बहुत ट्रस्ट है ना इंडियंस को पतंजलि पे, मतलब आपको नहीं, ऐसा यूजुअली लोगों को बहुत ट्रस्ट है इस पे। वैसे जब ये रामदेव के पास थी उसके पहले की कहानी है, ये रामदेव आई थिंक 22 में एक्वायर करी थी इसने। इस कंपनी का नाम था पहले रुचि सोया, रुचि सोया पतंजलि ने खरीदी है। तो ये देखिए इसका शेयर का भाव कितना था जब मार्केट में आया 2020 में, व्हाट वाज द प्राइस, और ये जनवरी 2020 की बात है, जब सारी मार्केट रो रही थी कोरोना की वजह से। तो क्या प्राइस था इसका, 16 रुपए। क्या आपको कहीं कैंडल्स दिख रही है, नहीं दिख रही है, सिर्फ वहां डॉट्स लाइंस है, इसी को कहते हैं सर्किट। अब ये सर्किट कहां तक गया, ये देखिए 20 वाला शेयर कुछ दिनों में, सॉरी 26 वाला शेयर अगले दिन 27, फिर मतलब बढ़ता ही गया, कंटिन्यूसली बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, विद इन आई थिंक 2-3 महीने। आपको दिखाता हूं मैं,
चलिए आपको एंड एंड तक दिखाता हूँ मैं क्या हुआ। और कहीं कैंडल नहीं बन रही अभी तक, वो लाइंस ही है, यहाँ पे कैंडल बनी है ना थोड़ी बहुत, तो ये शेयर गया सीधा यहाँ तक टिल दिस पॉइंट। कहीं कैंडल दिख रही है, ये लाइन दिख रही होगी पतली पतली सी, ये बारीक लाइन दिख रही है। तो ये शेयर कहाँ पहुंच गया, यहाँ से 750 पे सीधा। 26 वाला शेयर कहाँ रुका बिना ब्रेक, और कितने टाइम में, जनवरी में हमने देखा। अभी क्या तरीका है यहाँ पे, मई 2020, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने में 26 का शेयर कहाँ पहुंच गया, 750 रुपए पे। क्या रुक गया यहाँ से, नहीं, फिर शुरू कहानी, फिर कहां तक गया ये, सीधा यहां तक टिल जून। 6 महीने में 26 रुपए, अब कितने हो गए आपके, 1500 रुपए पे। और तब एंट्री मारी रामदेव ने। एक्चुअली पहले भी उसी के पास ही था ये इनडायरेक्टली। एक मिनट देखो बस। तो फिर वहां पे सर्किट लगा, तो इसी कहते हैं सर्किट्स कि सेलर्स है ही नहीं, सिर्फ बायर ही बायर, सेलर्स ही नहीं है, बायर बायर खरीद चलो, प्राइस जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसी चीज के बारे में कि कैसे हम एक राइट स्पॉट पे खरीदें ताकि हमारे शेयर को खरीदने के बाद नीचे ना आए, वहां से ऊपर ही जाए। कौन पूछो, प्रिंस की पूछ रहे हो? फेक ही होता है प्रिंस, ये कोई रियल नहीं होता है। कोई बेवकूफ है पतंजलि के शेयर खरीदेगा? मार्केट में कितने शेयर हैं खरीदने को, ये खरीदता कौन है ऐसे शेयर्स? कंपनी के ओनर्स, वही लगे होते हैं खरीदने में, वही बढ़ा रहे होते हैं। अडानी ने भी काम किया था, बड़ा पानी है, अडानी ने भी सेम काम किया था पहले, अभी भी करता है। ठीक है, पढ़े फिर आगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो प्राइस सीधा ऊपर जा रहा होता है, अपर सर्किट्स, और लोअर सर्किट जैसे ये स्ट्रेट प्राइस नीचे। ये कब लगेगा, जब मार्केट में सेलर्स होंगे। तो आपको बताइए, सर्किट्स वाले शेयर चाहिए कि दूसरे जो मैंने अभी बताया आपको, जो ऊपर नीचे करके जा रहे हैं, वो वाले शेयर चाहिए? ऊपर नीचे वाले शेयर चाहिए अपने को। सर्किट वाले शेयर्स में हम नहीं घुसेंगे, जैसे ऊपर जाते हैं वैसे ही नीचे भी आ जाते हैं वो। इतिहास गवाह है, 100 की 100 कंपनी डूबी है ऐसी, 100 की 100। एक कंपनी थी गीतांजलि जेम्स, चलिए आपको मैं बताता हूँ। ये कंपनी मार्केट में जब आई, एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, 20-50 रुपए पे आई शेयर मार्केट पे, 3 महीने में 500 पे। अच्छा परफॉर्म किया शेयर ने। अभी क्या लगता है कहाँ पे, 600 पे गया सॉरी ये शेयर। अभी क्या लगता है कहाँ पे, कितना गिर सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट? आधे पैसे पे, 1 रुपए पे भी नहीं, आधे पैसे दिखाता हूँ ये 1 रुपए पे है शेयर। अब ये एक ना शेयर होता है 0.05, जिसे कहते हैं खत्म शेयर, उसके बाद उठना ही नहीं होता। ये वहां तक जाके आया, ये देखिएगा 0.9 पे लग गया था, 0.9। ओसवाल ग्रुप आपको पता ही होगा, ओसवाल यान्स आई थिंक यही था। ये देखिए कैसे बढ़ रहा है ये। तो क्या लगता है आपको, ये बहुत अच्छे शेयर्स हैं ये? डेफिनेटली नहीं। ये देखिए ये कहाँ से मरा हुआ शेयर था, कैसे भाग रहा है। अब जैसे भाग रहा है वैसे कभी भी इसमें वो कैंडल्स बनी ही नहीं है, तो इसमें इट मींस कौन खरीद बेच कर रहा है इसमें, सिर्फ कंपनी के ओनर्स। ये 2-2 रुपए पे 0-0 चल जाते हैं शेयर, यहाँ पे 0 रुपए पे आ गया था, 1 रुपए 30 पैसे, और अभी कहाँ पे 100 रुपए पे। और कहीं कैंडल दिखेगी नहीं आपको 1 रुपए 35 पैसे। और ओसवाल कंपनी को पता ही है। एक और ऐसी कंपनी थी, लुधियाना बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, ओसवाल लुधियाना ग्रुप, पता ही होगा आपको। ओके, ये कंपनी सेल मैन्युफैक्चरिंग, पता है सेल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में? नहीं, सेल ये टंडारी में भी इनकी फैक्ट्री है, या सराबा नगर में रहते हैं ये। 28 रुपए सॉरी 1-2 रुपए का शेयर था जब आया था मार्केट में, ये रहा, ये कुछ 0-1-2 रुपए का शेयर था। और अक्टूबर 2021 में 1 रुपए का शेयर कहां तक गया, लेट्स सी। ये गया 2000 रुपए तक, अप्रैल 2022, कितने महीने, 6 महीने। 1 रुपए वाला शेयर अब 6 महीने में 2000% की रिटर्न दे दी, और अभी कहां पे, 53 रुपीज पे। तो क्या लग रहा है कंपनी सस्टेन कर रही है मार्केट में? सारी कंपनी खत्म है इनकी, कंपनी सीज है, घर सीज है, इनकम टैक्स का रेट है, सब बंद है इनका। सेल मैन्युफैक्चरिंग का फ्रॉड निकला, इन्होंने पता नहीं एक कितने हजार करोड़ का स्कैम किया था इन्होंने भी। तो सारी कंपनी खत्म हो चुकी है इनकी। तो ऐसे शेयर, सर्किट वाले शेयर्स में हम ट्रेड करेंगे कभी भी नहीं। रिटेल बंदा बहुत लालच में आता है शेयर्स देख के,
यार एक वाला शेयर 2000 में 6 महीने में 10,000 रुपये लगाओ, इसमें कितने बन जाएंगे पता है? चलो करोड़, 10,000 रुपये होकर 2 करोड़ रुपए बन जाएंगे 6 महीने में। तो लोगे कि नहीं लोगे पैसे शेयर्स? लालच तो करेगा लेने का, इंस्टा पे दिखाएंगे भी, आपको प्रमोट भी करेंगे, बट हमने नहीं लेने ऐसे शेयर्स। वी विल बी सेफ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ शेयर्स। तो हम यही उसने बताया डाउ थ्योरी में, चार्ल्स बंदे ने, कि अगर मार्केट ने ऊपर जाना होता है ना, तो मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाती है। कैसे ऊपर जाती है? हमेशा जिगजैग। इसको उसने नेम दे दिया। फिर क्या नेम दिया प्रिंस? क्या नेम दिया? और हायर लो। क्या मतलब है इसका? ध्यान से समझिएगा। निफ्टी की हम बात करते हैं। मैं आपको पहले ड्रॉ करके दिखाता हूँ। भाई साहब आपका नेम युक। ओके, तो युक ये देखिएगा, प्राइस गया ऊपर, फिर नीचे आया थोड़ा सा, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया। उठा कहां से प्राइस ऋषभ? प्राइस का बेस कहां पे, बिल्कुल बॉटम कहां पे है? रोनित फोन आपका चल रहा है अभी? आपको फोन दिया था ना? 120 में ये लो है ना, दिस इज द लो यहाँ पे। आयुष सर यही है। तो मैं से मार्क करता हूँ एल, एल मार्क करता हूँ, ये हमारा लो है। प्रथम की हो गया। ओके, अब मैं से कॉपी कर लूंगा। ओके, अब मेरे को बताइए अगला लो इसके ऊपर है कि नीचे है? नेक्स्ट टाइम मार्केट नीचे आई ना युग, बट नेक्स्ट टाइम लो उसके ऊपर था कि नीचे था? ऊपर था ना लो। इसे कॉपी, ओके, तो नेक्स्ट लो उसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है जी, डन। मैं यहां मार्क कर दिया। और फिर ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे आया। नेक्स्ट लो उसके ऊपर है नीचे है? ऊपर ही है। फिर ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे है, नेक्स्ट लो उसके भी ऊपर है, और अगला लो उसके भी ऊपर है। तो लोज कहां शिफ्ट हो रहे हैं मार्केट में? ऊपर। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हायर लो। व्हाट इज दिस कॉल्ड? हायर लो। मैं लिख देता हूं। चलो बाहर पूछो किसको माउस हैगा, मेरा पता नहीं किसे रह गया। कर ले। व्हाट इज दिस कॉल्ड? हायर लो। हायर लो क्या मतलब है रोनित? जब लोज मार्केट के कहां जा रहे हैं? ऊपर। और अगर हम हाईज की बात करें, पहला हाई यहां पे था, फर्स्ट हाई उसके ऊपर, सेकंड उसके ऊपर, थर्ड उसके भी ऊपर, फोर्थ उसके भी ऊपर। तो इसे हम क्या कहेंगे? हायर हाई। जब कभी मार्केट बुलिश होती है तो कैसा ग्राफ बनता है? एग्जैक्टली, हायर हाई हायर लो। ये क्या शो कर रही थी? मार्केट क्या है हमारी? बुलिश। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब हम। अब ये था, इसको मैं लाइन पे शिफ्ट करता हूं। क्या ये हायर हाई हायर लो था? तो बुलिश नहीं कहेंगे इसे हम, दिस इज नॉट अ बुलिश मार्केट देन। अब ये है निफ्टी, क्या ये हायर हाई हायर लो है? तो ये क्या है? बुलिश। ऐसी मार्केट में खरीदेंगे हम। अब जैसे मार्केट गिरी है तो ये लो बना दिया मार्केट ने नया, ये पिछला लो ये था, और नया लो मार्केट ने यहां बनाया, तो मार्केट यहां से क्या रहा होगी दोबारा? ऊपर। तो हम ऐसे मौके पे खरीदेंगे जब मार्केट शेयर गिर के ऊपर उठ रहा होगा। कहाँ खरीदेंगे कहाँ बेचेंगे वो हम पढ़ेंगे इसको अपना एक्यूरेटली। वैसे हम कहाँ कौन सी मार्केट में खरीदेंगे हमेशा? जब मार्केट बना रही हो हायर हाइज हायर लो। और बेरिश मार्केट की हम बात करें, मार्केट जब गिरती है, ऐसे गिर रही है तो नहीं खरीदेंगे हम। कैसे गिरी तो खरीदेंगे हम? जिगजैग, नीचे, नीचे आई फिर ऊपर की, नीचे आई फिर ऊपर की, नीचे आई फिर ऊपर की, नीचे आई फिर ऊपर की। इसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? एग्जैक्टली, लोअर लोज लोअर हाई। ये लो भी नीचे शिफ्ट हो रहे हैं मार्केट के, और मार्केट के हाईज भी नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस मार्केट में बाइंग करेंगे हम?
नहीं, लेट्स सी सम एग्जांपल्स, जैसे कि राजेश एक्सपोर्ट्स, ये शेयर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, लोअर लोज लोअर है, तो खरीदेंगे हम इसे? नहीं। क्या ट्रेंड चल रहा है इसमें अभी? बेरिश। नहीं ध्यान आपका इस क्लास में? आपकी फोन चल नहीं रहा आपका? तो कहाँ उधर क्यों देख रहे थे आप? तो इसमें क्या चल रहा था अभी? लोअर लोज लोअर हाई। तो बेरिश मार्केट कैसा ट्रेंड फॉर्म करेगी? हमेशा लोअर लो लोअर हाई। इसमें आप खरीदोगे शेयर को? नहीं। और तीसरा ट्रेंड, एशियन पेंट, सभी को पता होगा इस कंपनी के बारे में, टॉप भी सेम और लोज भी सेम, अभी टूट गया जाके ये, तो इसे हम क्या कहते हैं? नहीं, इसे हम कहते क्या है? साइडवेज ट्रेंड। सो दीज आर दी थ्री काइंड्स ऑफ ट्रेंड बस। बुलिश में हायर हाई हायर लो, बेरिश में लोअर हाई लोअर लो, साइडवेज में सेम लो सेम हाई। कोई डाउट यहां तक किसी को? यो, कोई डाउट? डाउट कोई? अब सभी प्लीज वेबसाइट खोलिए, ट्रेडिंग व्यू, एवरीवन ट्रेडिंग व्यू खोलिए वेबसाइट। तो मार्केट यहां से गिर रही है नीचे, यहां से, तो ये हमारा टॉप पॉइंट था, क्या हो गया उन्होंने? और मार्केट कहां तक गिरी? यहां तक, तो ये हमारा क्या था करण? लोएस्ट पॉइंट। यहां पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं। चलिए यहां हमने टॉप्स ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट टॉप कहां पे था यूज सर, आप बताइए प्लीज जरा। अगर फर्स्ट टॉप ये था, नेक्स्ट टॉप कहां पे है? मतलब इसके तो ऊपर जाएगा। नहीं नहीं, जो नया लोअर हाई बनाया है वो कहां पे है? यहाँ पे। एक यहाँ पे था 2570 के आसपास। और नेक्स्ट कहां पे है रोनित? यहाँ पे 2480। 2425 एंड नेक्स्ट यहाँ पे, और फिर एक यहाँ पे रीसेंट है ना ये। तो हमने किस चीज का शेयर खरीदना कब है? व्हेन डज इट ट्रेंड्स एंड? ये बेरिश ट्रेंड को खत्म होगा जब मार्केट इनमें से कोई भी एक तोड़ देना पहले। क्या प्रथम? जब मार्केट इनमें से कोई भी एक पहले तोड़ दे। कौन सा टूटा पहले? ये वाला टूटा, तो यहां से यू कैन एक्सपेक्ट कि ट्रेंड क्या हो जाएगा? खत्म। और टूटा तो प्राइस क्या चला गया दोबारा? अप। और एग्जांपल्स देखें ऐसी भी, ट्रेंड कब खत्म होता है? प्रिंस कुमार, ट्रेंड कब खत्म होता है? इसे हम कहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज, थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, बेसिक्स पे नहीं बैठे अभी हम। जो मार्केट जहां से घूम के नीचे आ रही है ना, उसको कहा जाता है स्विंग हाई। क्या कहा जाता है उसे? स्विंग हाई। स्विंग हाई मतलब कि मार्केट वहां तक गई, टच करी, दोबारा नीचे आ गई। और स्विंग लो किसे कहा जाता है? कि मार्केट वहां तक नीचे गई, टच करी, दोबारा ऊपर चली गई। स्विंग हाई किसे? टच करी नीचे, स्विंग लो किसे? टच करी ऊपर। कोई डाउट प्रथम? नो। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे स्विंग हाई बनाया, नेक्स्ट स्विंग हाई मार्केट। अच्छा मैं आंसर कीजिए क्वेश्चन एक, आयुष जी आप, मार्केट ने ये स्विंग हाई बनाया, तो क्या मार्केट उसको तोड़ पाई? नहीं तोड़ी ना, नीचे आ गई। फिर मार्केट ने ये स्विंग हाई बनाया, तो क्या मार्केट से तोड़ पाई? तो जैसे ही मार्केट से तोड़ के हम शेयर खरीद लेंगे, कि वहां से क्या शुरू होने वाला? अब एक बुलिश ट्रेंड। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, 10 शेयर्स देखते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में कंपलसरी कुछ नहीं है, इट ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी गेम। चलिए अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें। अब ये देखिए रिलायंस का हाई कहां पे, रीसेंट हाई कहां पे है? अभी तक क्या चल रहा था रिलायंस में? रुक, युग, युग, युग की युग, जी, युग। व्हाट वाज द ट्रेंड इन रिलायंस टिल नाउ? बेरिश ट्रेंड। तो रीसेंट हाई कहां पे बनाया रिलायंस ने? ऋषभ, यहाँ पे 1266 के आसपास, 66 के आसपास, और मार्केट ने तोड़ दिया उसे, तो अभी क्या हो रहा है? अब जा रहा है। ये हमने खरीदा है शेयर, स्टूडेंट्स को ने बताया था,
वी हैड बाय दिस समवेयर 1250 के आसपास खरीदा ये शेयर हमने। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ऑलमोस्ट ऊपर जा रहा है ये। और एक और बैंक था, सिटी यूनियन बैंक, ये रहा सिटी, नहीं नहीं ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਚਰਨ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ, ਸੈਂਟਰਲ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नहीं अभी अभी इसमें टूटा नहीं है। अभी इसका रीसेंट हाई बताइए मेरे को, इसका ये वाला इसमें, व्हाट आर द रीसेंट हाई इन दिस आयुष सर? 59, या यहाँ पे 59 के आसपास। तो यहाँ मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो क्या है, टूटा अभी तक नहीं, तो इसमें भी एंट्री बनती नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली बन सकती है इसमें कुछ दिनों में। तो यू शुड बी कॉशियस कि जब ये हाई तोड़ के इसके ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी शेयर उठा लीजिए आप, कोई एच डी एफ सी सपोज कीजिए, अब एच डी एफ सी ने तोड़ दिया अपना। अब देखिए एच डी एफ सी को दिखाता हूँ मैं, बेरिश ट्रेंड यहाँ पे था, है ना, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो ये हमारा बना रिसेंट हाई, तोड़ा इसने, प्राइस ऊपर चला गया। कोई भी शेयर आप बोलिए, कोई भी 10 शेयर बोलने हैं अपने भी, हम इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे, 10 में से कितने फेल होते हैं। 3 देख सर, वो तो कंपनी खत्म है, वो बैंकरप्ट कंपनी है, चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। हमने 3 देखे, तीनों में सही चला, एक्चुअली बैंकरप्ट कंपनी है ना ये, अभी रिवाइव कर रही है, अभी कंपनी बिल्कुल बैंकरप्ट है असल में। अब इसका प्राइस दिखाता हूँ मैं आपको, आपने इसकी, आपको पता ही होगा किसी कंपनी है, अनिल खत्म, ये को पता ही है फिर। ये देखिए, ये स्टॉक गिर रहा है, 200 रुपए से गिरता हुआ नीचे आ गया ये 2 रुपए तक, मतलब इतनी अभी रिवाइव कर रही है ये। तो ऐसे शेयर में तो हम फॉलो ही, ट्रैक ही नहीं करेंगे ऐसे शेयर्स को हम, बिल्कुल भी। इसके अलावा कोई IRFC, ये देखिए, अब तो इसमें भी रिसेंट हाई तो तोड़ा नहीं है अभी अपना। अगर हम IRFC की बात करेंगे तो पीछे चल रहा था मेरी स्ट्रेंड, अभी स्ट्रेट ही अब गया है, ऑपरेटर ड्रिवन शेयर है। अभी तो ये हाई बनाया है, खैर अभी तोड़ा नहीं है इसने, लेट्स वेट फॉर दिस हाई टू ब्रेक। हाँ हाँ हाँ, जिम्मे होना, हाँ, दिस वुड बी योर हाई। अब जैसे ये नीचे आ रहा है, इसको ब्रेक करेगा, उसके बाद कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये सब चीज़ें जो है ना, ब्लू चिप में ट्राई कीजिए, ब्लू चिप लाइक HDFC हो गया, SBI शेयर हो गया, अच्छी कंपनीज में, ये साफ सुथरी स्ट्रेटजी है। बाकी से गिरे नहीं, मारुति लाइक अभी मारुति में बन रही है एंट्री, हाँ, इन्फोसिस में भी आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिएगा, ये देखिए, मारुति में अभी ये हाई बनाया मारुति ने अपना रिसेंट, तो वेट कीजिए, जैसे ये हाई टूटता है आप वहां बुलिश ट्रेड को प्लान कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, उसका देखिए इन्फोसिस का शेयर था, सर जैसे अभी करेक्शन इतनी आ रही है ऑलरेडी, काफी करेक्शन हुई है अब तो। जी जी जी, तभी अब रिकवर, वो भी रीजन हो सकता है ऊपर जाने का, जैसे मारुति की अगर बात करूं, करेक्शन तो काफी हो ही चुकी है ऑलरेडी, और कंपनी एनीवे एस्टैब्लिश्ड है। गुड क्वेश्चन, आपको मैं दिखाता हूँ आंसर इसका। अब देखिए, देखिए यहां से गिर रहा है सर ये शेयर, रिवाइव किया इसने बट नहीं सक्सेस हो पाया, फिर कोशिश करी, फिर फेल, फिर कोशिश करी, फिर फेल, फिर कोशिश करी, फिर फेल। तो हम एक वेट करेंगे ना कि प्रॉपर हमें एंट्री का पॉइंट मिले। करेक्शन है, नो डाउट, आई एग्री विद दैट, करेक्शन है, तो अगर हमने शेयर खरीदने हैं तो कब शेयर खरीदें, व्हाट कुड बी इट्स राइट टाइम टू बाय द शेयर, द राइट टाइम टू बाय द शेयर वुड बी दिस हाई व्हेन प्राइस, यहां पे भी रिवाइव ना करे, जैसे ऊपर नहीं किया, स्टॉप लॉस लगाएंगे सर फिर हम। अब देखिए ना, अब तो हर चीज की होता ही है, बट यहाँ पे इसने एक बार भी अपना हाई तोड़ा नहीं, अपने इसने एक बार भी अपना हाई तोड़ा नहीं, तो इसे हम जो अब इस वाले को जोन को जो हम कहते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन जोन। दैट अब डाउ थ्योरी का जो पार्ट है, एक बुलिश ट्रेंड के 3 फेज होते हैं, वो 3 फेज का नाम क्या है, एक्यूमुलेशन फेज, रिटेलर फेज और पीक फेज। ध्यान सुनिएगा इसे प्लीज। अब प्राइस एक बेरिश ट्रेंड के साथ नीचे आ रहा है, ठीक है, अब उसके बाद
ऐसे तो ऊपर जाएगा नहीं, वो ट्रैप हो जाएगा। तो इसने ऊपर कैसे जाना है फिर? नीचे आया। अब जब प्राइस धीरे 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 करके ऊपर जा रहा होगा ना, तो इस वाले फेज को हम कहेंगे एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज मतलब बेस बिल्डअप हो रहा है, माल इकट्ठा किया जा रहा है, स्टॉक्स को बाय किया जा रहा है बाय बिग प्लेयर्स। अगर तो पंप कर पाए, बियर्स हैवी ना हुए, अभी ना हुए बियर्स मतलब जो मार्केट नीचे लेके आते हैं, तो प्राइस क्या हो जाएगा? ऊपर। तो उसके लिए हमें कंफर्मेशन की वेट करें। कंफर्मेशन क्या? हम यहाँ पे लगा देंगे हाई, क्योंकि हम एचएनआई या बड़े प्लेयर्स नहीं है, हम यहाँ घुस सकते हैं फिर? नहीं, या नीचे आने के बहुत चांसेस है यहाँ से। हम क्या घुसेंगे फिर करण? जब कंफर्मेशन मिले। कंफर्मेशन कब होगा? जब हाई ब्रेक करेगा, तभी इसको हम कहते हैं रिटेल पार्टिसिपेशन। क्या कहते हैं इसे हम? रिटेल पार्टिसिपेशन। जब हाई ब्रेक होता है और उसके बाद जो मार्केट में प्रीवियस हाई है, ये एक्सपेक्टेड होता है कि प्राइस वहां तक एक बार टच कर जाएगा, प्रीवियस हाई तक। तो प्रीवियस हाई वुड बी यार क्या होगा? वो हमारा पीक पॉइंट। पीक के बाद शुरू होता है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन जब प्राइस द्वारा नीचे आना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है पैनिक फेज, सीधा नीचे आता है, और फिर दोबारा वही फेज शुरू। आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूं, दी बेस्ट एग्जांपल एचडीएफसी बैंक में ही। चलिए, ये देखिए, प्राइस लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लो, ये हाई बनाया, रिसेंट हाई है ना रोनित, ये हाई बनाया रिसेंट, और उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है ना। जब ये हाई तोड़ दिया इसने, तो स्ट्रेट ऊपर चला गया, और कहां तक? जो प्रीवियस हाई था ऑलमोस्ट वहां तक टच कर गया। फिर वहां से क्या फेज शुरू हो गया इसका? ये डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या आ जाता है? पैनिक। फिर वही धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, ये हाई बनाया, ये हाई जैसे ही टूटा, फिर प्राइस स्ट्रेट अप चला गया, फिर वहीं तक गया, फिर नीचे आया। अभी क्या चल रहा है इसमें? पीक। तो शेयर खरीदेंगे हम यहाँ पे? नहीं। हमने कब खरीदने? जब बेरिश ट्रेंड के बाद दोबारा से रिटेल पार्टिसिपेशन शुरू हो, तभी घुस जाएंगे, ना कि खत्म होने में घुसेंगे हम। आई होप यू गेट दिस, व्हेन टू बाय शेयर। इसे प्लीज ड्रॉ कर लीजिए नोटबुक्स पे अपने अकॉर्डिंगली। यूज सर। विदाउट यूज सर। भाई साहब, कल से अलग अलग बैठने दोनों ने। एक्यूमुलेशन, रिटेल पार्टिसिपेशन, पीक, तो फिर पैनिक। पीक तो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली, फिर पैनिक। पार्टिसिपेशन जब स्टार्टिंग से पूरा नाम, पहले ऊपर गया हल्का हल्का, उसे एक्यूमुलेशन कहते हैं। जब उसने हाई तोड़ दिया ना, उसे कहते हैं रिटेल पार्टिसिपेशन। डिस्ट्रीब्यूशन जब पीक पे चला गया, ये देखिए यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। यहाँ से जब धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है ना, मैं लेबल मार्क करता हूँ, प्लीज 2 मिनट दीजिए। आई एम मार्किंग ऑल दिस लेबल्स। ये हाई था, ये वाला जो फेज रहेगा हमारा, इसे हम कहेंगे एक्यूमुलेशन फेज। क्या कहेंगे ऋषभ इसे? एग्जैक्टली। अब मेरे को नाम याद हो गए सभी के। ACC एक्यूमुलेशन फेज। फिर जब ऊपर गया सीधा, इसे हम क्या कहेंगे? रिटेल पार्टिसिपेशन। ये वाला फेज जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? पीक। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये जो फेज है ना हमारा, इधर इधर ही, उधर वाला नहीं हिस्सा,
इसे हम कहेंगे पीक फेज। आफ्टर दिस पीक क्या शुरू हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्या आ गया? पैनिक, और फिर वही शुरू। प्रथम चोपड़ा समझ आया?